आप जानेंगे सीमा जो है प्रेग्नेंट कैसे हुई है। आप जो है वीडियो को बंद करना सोचेंगे, ये ऐसे कैसे क्या होता है, मैं बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। और कहते हैं अब तुमको जो है इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। शादी तुम करोगे, लेकिन मैं भी इससे जो है संबंध बनाऊंगा। अब जब डॉक्टर साहब होते हैं वह अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट करते हैं। चंदन जो है एकदम से अचंभित हो जाता है, उसके गाल पे जैसे कोई चाटा मारता है खींच खींच के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं DDRL। आज की जो ये सच्ची घटना है, बिहार में एक मुंगेर जिला पड़ता है। उसी मुंगेर जिला में एक छोटा सा कस्बा होता है कासिम बाजार। कासिम बाजार के एक हिस्से में एक छोटा सा गांव होता है। उसी गांव में एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार रहता है। उस परिवार के जो मेन सदस्य होते हैं उनका नाम जो है सुरेंद्र प्रसाद राय होता है। चहचहाता हुआ परिवार था। जो सुरेंद्र प्रसाद राय होते हैं वो आर्मी में आर्मी ऑफिसर के पोस्ट पे काम किया करते थे। कुछ टाइम बाद जो है जब उनकी रिटायरमेंट की समय आती है, वह रिटायर हो जाते हैं। 1992 में वो रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद में अपने गांव के जो कासिम बाजार का छोटा सा एक हिस्सा होता है, उसी गांव में अपने पूरे परिवार के साथ नौकरी के बाद जो है रहने लगते हैं। उनका सोचना था कि मैंने इतने सालों तक जो है नौकरी किया, भारत के सीमा पे तैनात होके अपने देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी जवानी जो है भारत माता को दे दिया है। अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो मैं अपने परिवार के साथ अपने गांव में रहेंगे और अपने फैमिली का पूरा फुल एंजॉय करेंगे। सुरेंद्र प्रसाद राय की पत्नी होती है, उनके 4 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम जो है पंकज होता है। जो उससे छोटा दूसरा बेटा होता है उसका नाम परवीन होता है। जो उससे छोटा तीसरा बेटा होता है उसका नाम जो है कुंदन होता है। उससे छोटा जो चौथा बेटा होता है उसका नाम जो है चंदन होता है। कुछ सालों तक जो है गांव में रहते हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन एक दिन उस चहचहाते हुए परिवार में ऐसा मोड़ आता है, ऐसा दुख का पहाड़ टूट जाता है। दोस्तों आप सुनेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। एक गंभीर बीमारी के कारण जो है सन 2009 में उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। सुरेंद्र प्रसाद राय के लिए बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है। चारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं और सुरेंद्र प्रसाद राय के घर में एकदम से मातम का माहौल छा जाता है। क्या करें, अपने हाथ में तो होता नहीं है। दोस्तों सुरेंद्र प्रसाद राय की जो पत्नी होती हैं 2009 में उनका निधन हो जाता है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उनके घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। दोस्तों क्या करें क्या ना करें। सुरेंद्र प्रसाद राय की पत्नी की जब डेथ हो जाती है, जैसे तैसे करके उनका क्रियाक्रम होता है, खत्म होता है। सुरेंद्र प्रसाद राय की जो 2 बड़े बेटे होते हैं उनकी शादी हो चुकी थी। लेकिन जो उनकी बहू थी, जो उनके बेटे थे, नौकरी की वजह से, बच्चों को पढ़ाने की वजह से जो है बाहर रहने लगते हैं। वह अपनी नौकरी छोड़ के अगर सारे लोग घर पे बैठ जाएंगे तो पेट कैसे चलेगा। और एक इंसान के लिए पैसा इतना जरूरी होता है जैसे कि मछली के जीवन के लिए पानी जरूरी होता है। दोस्तों जो तीनों बच्चे होते हैं बड़े वाले, वो अपने अपने नौकरी पेशा के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है बाहर रहने लगते हैं। और जो सबसे छोटा वाला भाई होता है, यानी सुरेंद्र प्रसाद राय का जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है, वह जो है अपने पिताजी के साथ जो है गांव में रहने लगता है। काफी टाइम तक जो है अपने हाथ से बनाते हैं, खाते हैं और घर गृहस्थी देखते हैं। जो चंदन होता है छोटा मोटा नौकरी अपनी गांव से, एक छोटा सा मार्केट होता है, वहीं किसी दुकान पे जो है नौकरी करने लगता है। सुरेंद्र प्रसाद राय के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना अपने रिश्तेदार में से किसी बिटिया को या किसी लड़की को अपने घर पे रखें और यहीं पे उसको पढ़ाएं लिखाएं। उसके बाद में यहीं पे रहेगी, उसके बाद खाना बनाएगी और जो भी छोटा मोटा काम होता है घर में, क्योंकि एक घर चलाने के लिए जो है एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक लेडी जो है, एक लड़की अगर यहाँ घर में रहेगी तो खाना बनाएगी और कपड़ा भी साफ करेगी। और हम लोग जो है कहीं, मैं भी छोटा मोटा कहीं पे जो है चौकीदारी का नौकरी करूंगा और बेटा भी कमा रहा है, उसकी शादी भी करनी है।
और जो बड़े वाले सारे बेटे होते हैं वो अपना हिसाब किताब जो है बाहर बना लेते हैं। ऐसे बातों बातों में जो है हाल चाल के लिए सुरेंद्र प्रसाद राय अपने ससुराल फोन करता है और अपनी सरहद से जो है हाल चाल पूछता है। बातें करते करते सरहद की एक बेटी होती है, सुरेंद्र प्रसाद राय की पत्नी होती है, उनकी भतीजी को लेके आने के लिए जो है बात करने लगता है। सुरेंद्र प्रसाद राय की सरहद होती है, वह बोलती है ठीक है, भैया को भेज दीजिए चंदन को, या आप ही चले आइए। अगर आपका ऐसा कहना है तो वहीं पे जाके मेरी बेटी रहेगी, उसका एडमिशन भी करवा दीजिएगा या हम ही पैसा देंगे, वहीं पे पढ़ेगी और वहीं पे रहेगी, आप लोग को बनाएगी खिलाएगी। दोस्तों सुरेंद्र प्रसाद राय जो है जाते हैं अपने सरहज के यहाँ और सरहज की बेटी को जो है अपने घर लेके आते हैं। वह करीब वही 16-17 साल की उम्र में जो है होती है। उसका एडमिशन करवाते हैं, ड्रेस बनवाते हैं, कॉपी और किताबें जो है खरीद के उसका स्कूल जाना जो है शुरू हो जाता है। शाम सुबह जो है खाना बनाती है, खिलाती है और सुरेंद्र प्रसाद राय के घर में जो है थोड़ा-थोड़ा जो है खुशहाली आने लगती है, क्योंकि एक लेडीज का होना घर में बहुत जरूरी होता है। दोस्तों करीब 2 से 3 साल तक वो लड़की जो है सुरेंद्र प्रसाद राय के यहाँ रहती है। एक दिन फिर से बर्बादी का समय शुरू हो जाता है। दोस्तों सुरेंद्र प्रसाद राय अपनी सरहद की बेटी को लेके आते हैं, 2 से 3 साल तक वहां पे रहती है, तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन एक दिन उस घर को बर्बाद होने का टाइम आता है। जो उनकी सरहद की बेटी होती है बताती है चंदन से, मेरा पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों जो है मुझे उल्टी सी हो रही है, मचलाहट हो रही है। दोस्तों चंदन जो है मेडिकल जाता है और पेट दर्द की दवा लाके अपने मामा की लड़की को दे देता है। उसके बाद में वह फिर काम पे चला जाता है, शाम को फिर आता है, उसको काफी उल्टी होने लगती है और उसका जी इतना मचलाता है, वह जो है तीखा और खट्टा अचार खाने का उसका मन करने लगता है। चंदन जो है शाम को जब ड्यूटी से घर लौटता है, फिर जो है जो चंदन की मामा की लड़की होती वह बोलती है कि भैया जो है मेरा अचार खाने का मन कर रहा है, मार्केट से अचार ले आते तो बहुत अच्छा होगा। तो चंदन को धीरे धीरे जो है उसके मन में कुछ शक होने लगता है, डाउट करने लगता है, लेकिन वह सोचता है कि मेरी बहन जो है मामा की लड़की बहन ही लगती है, मेरी बहन जो है कहीं आती जाती भी नहीं है, ये सब दिमाग से हटाओ। वो अपने मन में सोचता है, उसको इग्नोर करता है और जाके अचार खरीद के ले आके घर पे रख देता है। ऐसे तैसे करके 4-5 महीने बीतते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसका पेट जो है निकलने लगता है। दोस्तों सुरेंद्र प्रसाद राय की जो सरहद की बेटी होती है उसका नाम जो है सीमा होता है। सीमा एक काल्पनिक नाम जो है मैं सोच के रखा हूँ, उसका असली नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों सीमा जो है ऐसे तैसे करके 5 महीने 4 महीने काटती है और उसका पेट जो है धीरे धीरे निकलने लगता है। दोस्तों चंदन जो है ड्यूटी से आता है, देखता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है और धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा मोटी होने लगती है। तो चंदन सोचता है कि ऐसे ही मोटी हो रही है, यहाँ रहती है भाई, खाती है पीती है, कोई टेंशन नहीं है, अभी वही 18-19 की उम्र है, मोटे होने की उम्र है, शरीर बढ़ती है, यही सब सोचता है और वह जो है इग्नोर कर देता है। चंदन जो है खुल के कुछ नहीं बोलता है, अपने दिमाग में सोचता है, अपने दिमाग में रखता है और इग्नोर करता रहता है, अपने काम पे ध्यान देता है। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि जब उसका प्रेग्नेंट महिला की तरह उसका पेट दिखने लगता है। एकदम से प्रेग्नेंट महिला की तरह उसका पेट दिखने लगता है और वह जो है बोलती है चंदन से कि भैया मेरा पेट ज्यादा निकल रहा है, जैसे हमको लगता है कि मुझको कोई बीमारी होगी। दोस्तों चंदन अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर जो है सीमा को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बोलता है और जब अल्ट्रासाउंड होता है, चंदन तो इतना डरा हुआ था जैसे कि कोई बड़ा ट्यूमर उमर उसके पेट में बड़ा हो गया हो। वह काफी टेंशन में आ गया कि मुझको अब ऑपरेशन भी लग रहा है, करवाना पड़ेगा, बहुत समस्या हो जाएगी मेरे लिए। जो डॉक्टर्स होते हैं वह बोलते हैं कि इस लड़की का पति कौन है, उसको अंदर बुलाया जाए। तो जो नर्स होती हैं वह चंदन को जो है अंदर बुलाती हैं और जो डॉक्टर साहब होते हैं वह अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कितना महीना हो गया, डेट कब था स्टार्टिंग का। चंदन जो है एकदम से
अचंभित हो जाता है, उसके गाल पे जैसे कोई चाटा मारता है खींच-खींच के, कि ये मेरी मामा की लड़की है, आप डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर जो है उसको पति कहकर संबोधित करता है। चंदन एकदम से उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आप डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर जो है चुपचाप मार के अल्ट्रासाउंड करता है और उसको रिपोर्ट बना के दे देता है। वह बताता है कि इसके पेट में कोई बीमारी नहीं है, 7 महीने का बच्चा है। दोस्तों काफ़ी टेंशन में दोनों हो जाते हैं। सीमा भी बहुत टेंशन में हो जाती है, चंदन भी टेंशन में हो जाता है। ना वो उससे कुछ पूछती है, ना वो उससे कुछ पूछता है। चंदन सोचता है कि ये कैसे हो गया और सीमा को सब कुछ पता होता है। दोस्तों आप जानेंगे सीमा जो है प्रेग्नेंट कैसे हुई है। आप जो है वीडियो को बंद करना सोचेंगे कि ऐसे कैसे क्या होता है। मैं बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ऐसा किसी को जो है परिवार में मेंबर ना मिले, कोई सदस्य ना मिले, लोग अनाथ रहें वो सबसे बढ़िया है। दोस्तों जब चंदन जो है घर पहुँचता है और सीमा से जो है ज़बरदस्ती जो है पूछने लगता है कि ये सब क्या है सीमा तुम बताओ, ये कैसे हुआ? तुम किसके साथ जो है नाजायज़ संबंध में रहती हो और कहाँ तुम्हारा रिलेशन है तुम बताओ। दोस्तों सीमा जो है डर के मारे बताती नहीं है, लेकिन चंदन जो है बहुत प्रेशर करता है, उसको प्यार से पूछता है, तब जाके वह बताती है, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मैं फूफा के साथ जो है कई बार जो है सोई हूँ और फूफा मेरे साथ रात में ऐसा-ऐसा काम करते हैं। यानी जो सुरेंद्र प्रसाद राय आर्मी ऑफिसर होते हैं, वो अपने सरहद के बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं और उन्हीं का बेटा जो है सीमा के कोख में पल रहा होता है। पलते-पलते 7 महीने का हो गया। दोस्तों चंदन जो है अपने पिताजी को कमरे के अंदर बुलाता है। वह पूछने लगता है, बाबूजी ये कैसे और क्या कर दिया आपने? दोस्तों जो चंदन के पिताजी होते हैं वह बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये तुम्हारा किया हुआ कांड होगा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। जो उसके चंदन के जो पिताजी होते हैं सुरेंद्र प्रसाद राय, वो उल्टा सारा इल्जाम जो है अपने बेटे पे लगाने लगते हैं और कहते हैं अब तुमको जो है इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। चंदन बोलता है कि मेरी मामा की बेटी है, आप बाबूजी क्या कह रहे हैं? दोस्तों वो बोलता है सुरेंद्र प्रसाद राय कि शादी तुम करोगे, लेकिन मैं भी इससे जो है संबंध बनाऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा तब तक हम तीनों एक साथ रहेंगे। शादी कर लो और सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना है। शादी तो तुम करोगे लेकिन रखूंगा मैं। चंदन जो है अपने भाइयों से फोन करके सारा मैटर बताता है और उसके बाद में तीनों जो भाई बड़े वाले भाई होते हैं पिताजी के पास फोन करते हैं, पूछताछ करते हैं और लेकिन जो है कुछ मामले का हल नहीं निकलता है, क्योंकि बात ये भी पड़ती है कि 7 महीने का बच्चा हो गया है, अगर उसको जो है खराब करवाएं तो भी ठीक नहीं है। सुरेंद्र प्रसाद राय जो है बोलते हैं कि जल्द से जल्द जो है चंदन तुमको इस लड़की से शादी करनी है। चंदन बोलता है कि मैं क्यों शादी करूं, आपने ये कर्मकांड किया है, आपने इस लड़की को प्रेग्नेंट किया है, आप ही इसको रखेंगे, मैं क्यों रखूंगा। सुरेंद्र प्रसाद राय बोलता है कि नहीं तुमने ये सब सारा कांड किया है, तुमको शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों चंदन के जो बड़े वाले भाई होते हैं उसकी शादी जो है दूसरी लड़की से तय करते हैं और जब शादी का डेट जो है नजदीक आता है तो उस लड़की को बहला फुसला कर सुरेंद्र प्रसाद राय जो है पुलिस थाने ले जाता है और बयान दिलवाता है रिपोर्ट में कि ऐसा ऐसा जो है एक लड़का है, चंदन उसका नाम है, वो मेरे साथ ऐसा किया है, अब जो है वह दूसरी जो है शादी करने वाला है। पुलिस जाती है, उसकी शादी जो है रुकवाती है और शादी जो है कैंसिल हो जाता है। जो बाप ने कर्मकांड किया था उस सारे पाप का भागीदारी जो है उस बेटे को बताता है कि ये मैं कुछ नहीं किया हूँ, ये बेटा ही किया है। दोस्तों सुरेंद्र प्रसाद राय जो है थाने पे रिपोर्ट लिखवाकर अपने बेटे को फंसा देता है, शादी कैंसिल करवा देता है और उसके बाद में शादी कैंसिल हो जाती है और सुरेंद्र प्रसाद राय जो है अपने छोटे बेटे चंदन पे मुकदमा दर्ज करवाता है और उस लड़की से बयान में दिलवाता है कि उसको जो है हर महीने मेंटेनेंस चाहिए, खर्चा चाहिए, जो कुछ नहीं किया है उसको
बताया जा रहा है कि सारा गुनाह जो है चंदन ही किया है। उससे जो है हर महीने खर्चे दिलवाए जाते हैं और हर महीने जो है उसको तारीख पे जाना पड़ता है। बहुत झमेला उसको महसूस हो रहा था। एक दिन, एक रात जो है फिर ऐसा आया कि सुरेंद्र प्रसाद राय का पूरा घर जो है बर्बाद हो गया। चंदन जो उसका छोटा वाला बेटा होता है, अपने पिताजी को रात में जो है सोए हुए होते हैं और बंदूक यानी पिस्टल से जो है 6-7 जो भी होते हैं उसमें गोलियां, सारी गोलियां अपने पिताजी पे खाली कर देता है। उसके बाद में अपने भाइयों को फोन करके बताता है कि मैं ऐसा ऐसा कांड जो है कर दिया हूँ। उसके बाद में जो चंदन होता है अपने घर से फरार हो जाता है। उसके भाई आते हैं, उसके बाद में वह ये भी बता देता है कि जो है जो पिताजी की बॉडी है, लाश है, मैं उनको खत्म करके सेप्टिक टैंक के अंदर जो है डाल के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।